गांव के एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी का कुत्ता घर की रखवाली करता था और गधे पर धोबी कपड़े धोया करता था। धोबी इनको समय पर खाना भी दे देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। कुत्ते को तो बड़े आराम का काम है, खाना भी उसको आराम से मिल जाता है, जबकि मैं तो दिन रात मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता हूँ। इससे तो अच्छा यह होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊँ। फालतू में इतनी मेहनत यहाँ करते पड़ा हूँ। ऐसा सोचकर गधा एक दिन धोबी के घर से भाग जाता है। अब गधा रास्ते में जिस खेत में घुसता, वहाँ के रखवाले उसे मारने को दौड़ाते। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। अब गधे को चलते हुए रास्ते पर एक शेर की खाल मिली। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेत की तरफ चल दिया। खेत के रखवालों ने उसे शेर समझा और उससे डरकर भागने लगे। अब गधा मस्त हो खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए ही खाना मुफ्त में मिल रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। गधा अब काफ़ी मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चर रहा था। उससे कुछ दूरी पर ही दूसरे गधे की रेंकने की आवाज़ से वह भी रेंकने लगा। गधा भी अपनी जाति भाई बंधु को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंकने लगा, नाचने लगा। इससे उसके ऊपर जो खाल थी शेर की खिसक गई। अब एक शेर से गधे की आवाज़ सुनकर गांव वालों को आश्चर्य लगा, लेकिन गौर से देखा जब गांव वालों ने तो देखा कि यह गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लठ लेकर आए और गधा तो यहाँ अपनी मस्ती में था। उसे ग्रामीणों के आने का पता ही नहीं चला। अब गधे की धुलाई सुताई चालू हो गई। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया। थोड़ी देर बाद जब गधे को होश आया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह पश्चाताप करने लगा। वो वापस लंगड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया। यहाँ बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुना दी। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और बल चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज यह हालत ना होती। गधा अब कुत्ते की बात समझ चुका था और वह मेहनत करके खाने लगा।